हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बहुत खुशखबरी है, बहुत 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 बहुत। ये देखिए क्या है खुशखबरी। ये फाइनली आप लोगों के कारण आ गया है हमारे पास, क्योंकि हमारा परिवार 1 लाख को क्रॉस कर चुका था। जो भी डिले हुआ वो लॉकडाउन के कारण हुआ, और जैसे ही खुला यूट्यूब वालों ने सबसे फास्ट भेज दिया। तो अब आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि आपका पहला हक बनता है इसको देखने का। मैंने अपने बच्चों तक को नहीं दिखाया है, तो पहली बार आप लोगों के सामने आज ही बस आया है। मैं आपको खोल रहा हूं। ये एक पेज है जिसमें इन्होंने वर्क के लिए हमें बोला है। ये एक कार्ड है जिसमें अगर डैमेज हो जाए उसके लिए बोला है। ये ऊपर से एक कवर है, और ये फाइनली वो चीज जो आपकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जो भी लखनऊ से हैं, मोस्ट वेलकम आपके पास। सॉरी। तो ये इस तरीके से चीजें आपके पास हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुकुल अग्रवाल फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। तो ये थी पहली खुशी जो मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत 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 खुशी मिल रही है, और मुझे उम्मीद है आपको भी देखकर उतनी ही खुशी हुई होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके कारण यहां तक पहुंचे हैं। दूसरी चीज हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा ट्विटर हैंडल है। बहुत टाइम से हम आपको कह रहे थे हम लाइव मार्केट में आपकी हेल्प शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे, और आज फाइनली हमने शुरू कर दिया। टेलीग्राम में हमने आपको अपडेट दी, और अपडेट देने के बाद 15 मिनट का प्रॉमिस किया था, 39 मिनट तक नॉन स्टॉप जितनी भी क्वेरीज थी सबको रिप्लाई दिया गया। और हम उम्मीद करते हैं अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और टाइमिंग का परमिट रहा तो डेफिनेटली जो मैंने 15 से 30 मिनट का टाइम बोला है वो मोटा मोटी मैं हर दिन कोशिश करूंगा आफ्टरनून के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेशन हमेशा मेरे लिए मेरी ट्रेडिंग का सेशन होता है, क्योंकि मैं एडवांस प्रिडिक्शन के साथ अपने लेवल का वेट करता हूं और फर्स्ट सेशन में मैं अपना काम निपटा लेता हूं। तो इसीलिए उस सेकंड सेशन में, चाहे वो 12:30 के बाद हो, 1 के बाद हो, 1:30 के बाद हो, जिस तरीके से आपको ये दिख रही है क्वेरी वैसे ली जाएगी। तो अनाउंसमेंट जैसे आज मैंने टेलीग्राम पे किया था, बिल्कुल टेलीग्राम पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, बट एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों ने, पता है, मैं हेल्प करने को बैठा था बट प्रॉपर हेल्प नहीं ले पाए। क्या? जब भी आप क्वेरी करें, आप इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहे हैं या इंट्राडे के लिए, ये बहुत स्पष्ट लिख दें, जिससे मुझे आपका विजन पता चले, आपके सवाल किस सोच के साथ पूछ रहे हो। तो प्लीज ये क्लियर कर दीजिएगा, जिससे मैं जवाब बहुत साफ स्पष्ट दे पाऊं। दूसरा, अगर आपकी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन खड़ी है तो किस रेट से खड़ी है ये जरूर बताइएगा। प्लस कभी भी किसी सवाल में हैशटैग आस्क मुकुल यूज करेंगे तो ही जवाब जाएगा, और उसको रीट्वीट करना मस्ट है। जो भी फॉलोअर इस रूल को फॉलो करेंगे, मैं इस चीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो बहुत खुशी मिल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आप लोगों के लिए जो मैं लंबे टाइम से सोच रहा था उसको स्टार्ट कर पाया हूं। और उम्मीद करूंगा आपको भी ये सपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब करते हैं एनालिसिस शुरू। तो आज के एनालिसिस में कोटक महिंद्रा बैंक, कौन सा सरकारी बैंक खरीदें, और निफ्टी के एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले कोटक। अगर आप हमें कंटिन्यू ट्रैक कर रहे होंगे तो कोटक के बारे में एक इंटरनल न्यूज दी थी कि वो बहुत जल्दी अपने शेयर को बेचना चाहता है और फंड को जुटाना चाहता है। तो एग्जैक्टली अब वो एक अनाउंसमेंट के तौर पे आ चुका है, जिसमें वो $2 अरब जुटाना चाहता है शेयर को बेचकर। अब ये कई मतलब इंस्टॉलमेंट में होगा, और कई इंस्टॉलमेंट के तौर पे किया जाएगा। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? तो दो एम है। पहला तो पैसे की जरूरत है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का चीज हो उसको पैसा चाहिए। आज भी ट्विटर पे जैसे कोई श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने अपडेट दिया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट वाले भी पैसे जुटाना चाहते हैं। तो सबको जरूरत है इस कोरोना के हिट के लिए, और ये वो हिट है जिसके कारण ये लोग उबर नहीं पा रहे हैं, जो स्टॉक चल नहीं पा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा रीजन है। तो पहला तो इन्हें पैसे की जरूरत है, और दूसरा आरबीआई के रूल के आधार पे इन्हें प्रमोटर की हिस्सेदारी कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रमोटर को बैंक में एक लिमिट से ज्यादा हिस्सेदारी रखने की
इजाजत नहीं है। अगेन अब इसको खींचेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब जो चीज है वो क्या है ये समझिएगा। 7,500 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करने वाले हैं, 7,500 के करोड़ के शेयर जारी करने वाले हैं। उसके बाद जो कंपनी के प्रमोटर उदय कोटक जी हैं वो 5.7 करोड़ शेयर रिटेल शेयर धारक को बेचेंगे, जिसकी कीमत करीब 6,600 करोड़ रुपए होगी। अब ये टाइमिंग जो है वो कोरोना का टाइमिंग है, जहां पे एनपीए सब सेगमेंट का जो फाइनेंस है, एनबीएफसी है, सबका बढ़ता जा रहा है और सबको चाहिए पैसा पैसा पैसा। और इसी पे गाना याद आता है, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है। बट कंडीशन कुछ ऐसा है, इसलिए इंसान पैसे के पीछे जा रहा है। अब जहां तक खबर है, ये ऑफिशियल नहीं है, पहले ये क्लियर कर दूं स्टिल, बट डिटेलिंग जैसे कहीं आग लगती है तो धुआं निकलता है, तो पहले आग लगी थी तो सिर्फ खबर आया था, अब उसके बाद उसकी थोड़ी और धुआं आगे बढ़ा है तो थोड़ी और डिटेलिंग आई है। तो जो QIP है वो इस सप्ताह शुरू हो जाने की उम्मीद बताई जा रही है। जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर से बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है और हम 1-2 दिन में इस चीज़ों को चालू कर सकते हैं। अब देखना यह है कि एग्जैक्टली प्रोसेस होता क्या है, बट जहां तक बात है कि इस काम की जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, SBI कैपिटल मार्केट और मॉर्गन स्टैनले के पास है। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो बोर्ड है, उन्होंने QIP या FPO के जरिए अप्रैल में 6.5 करोड़ नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव ऑलरेडी जारी किया था। आपको पता ही होगा अगर आप प्रॉपर ट्रैक करते होंगे तो। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक के सिर्फ मार्केट कैप की बात करें आज के डेट में, तो 2.3 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब चार्ट पे हम आएंगे। अभी अगर हम करंट स्टेक की बात करें तो 29.92 है करंट स्टेक प्रमोटर का, 29.92 परसेंटेज वाइज। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया कि ये जो स्टेक सेलिंग होगी, तो ये टोटल होने के बाद, स्टेक सेलिंग होने के बाद जो फाइनली 29.92 है, उससे घटकर 26% हो जाएगा। अब ये RBI को रूल को तो फॉलो करना है, चाहे आज करें, चाहे कल करें या परसों करें, करना ही करना है। तो यहां पे पर्सनली मौका और चौका होता है कि भैया कल करो, उससे अच्छा अभी पैसे की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग, करेक्ट है ना, टाइमिंग। तो एग्जैक्टली ये टाइमिंग के लिए अभी करेंगे और मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही वक्त भी आएगा। अब हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, चार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। कोटक महिंद्रा के चार्ट से पहले एक चीज बता दूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, म्यूचुअल फंड का 10 करवा सच। ये वो वीडियो है जो लाइफ टाइम लर्निंग वीडियो, मैंने जब भी वीडियो बनाया है तो 2-4-5 ऐसे वीडियो हैं जो दिल के करीब हैं, और मैंने उन वीडियो के बारे में हमेशा कहा मैं रहूं ना रहूं, वो वीडियो ताउम्र रहेंगे। एग्जैक्टली उनमें से ये एक वीडियो होने वाला है। आप इसको ज़रूर आज रात में देखिएगा, 9 बजे लाइव होगा, और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये शब्द जो मैंने यूज़ किए हैं करेक्ट हैं या गलत हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कोटक महिंद्रा का चार्ट। देख ही रहे हो, साइडवेज है, ऊपर से जाके नीचे गिरा था। अगर हम मोटा मोटा सपोर्ट का बात करें तो रफ 1110 रुपए के सपोर्ट के पास खड़ा है, और फर्दर सडन मार्केट के फॉल में 11,002 का लो मारा था, और 5 दिन से मार्केट के जो रेंज है कोटक महिंद्रा की, वो एक ही जगह 5 डे या 6 डे जो भी कह लो पड़ी है। तो इस सपोर्ट को वॉच कीजिए किस तरीके से रिएक्ट करता है, देखिए। बाकी कुछ खास ट्रेडिंग जैसा जब मार्केट इसी तरीके से अटका रहता है तो खूब मज़ा नहीं आता पर्सनली मुझे स्टॉक में, क्योंकि चिंदी चोरी वाले ट्रेड में कहीं से कोई दिल और कहीं से दिमाग मेरा पर्सनली नहीं लगता है। बाकी जिनको हेल्प की नीड हो, ये लेवल आप पेपर में नोट करके रख सकते हैं। बाकी अदर चीज़ों के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दे दी, वीवैप दे दिया, गैप दे दिया, MACD RSI दे दिया, बॉलिंगर दे दिया, तो प्लीज़ उसका यूज़ करके आप फ़ायदा ले सकते हैं।
नेक्स्ट है कौन सा सरकारी बैंक ले, और ये वो टॉपिक है जो हमेशा सबसे हॉट रहा है मेरे लिए, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर के जब मैसेज आते हैं तो ये पूछा जाता है सर कौन सा बैंक ले, पीएनबी ले, एसबीआई ले, कौन ले। मुझे लगा कि लकली कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत एजुकेशन के तौर पे आती है, ये आज का टॉपिक उनमें से बहुत बेहतरीन है जिसको आप सेव करके नोट करके रख सकते हैं, और आर्टिकल भी कभी कभी बहुत अच्छे पढ़ने को मिल जाते हैं, और उन आर्टिकल से हमें भी आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखिए, पहले जैसे कि हमारी आदत है, पहले न्यूज़ को समझते हैं, फिर उसके अंदर की चीज़ों को अपने इंटरप्रिटेशन के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे जो देश का बड़ा बैंक है कौन है, एचडीएफसी। उसका मार्केट कैप क्या है, इतने गिरने के बाद भी 4.60 लाख करोड़ का है, बराबर है। अब क्या आपको पता है कि सारे के सारे सरकारी बैंक को मिला दीजिए, सारे के सारे, तो वो एचडीएफसी के मुकाबले कम है। अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो टोटल 13 सरकारी बैंक लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड है, और इन सब को जोड़ दिया जाए तो इनका मार्केट कैप है 2.55 लाख करोड़ का, ठीक है। अब अभी 2 मिनट पहले हमने किस बैंक की बात की थी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी, और कोटक महिंद्रा बैंक का जो वैल्यू है वो कितना है पता है, 2.25 लाख करोड़, यानी वो भी इसके आजू बाजू गिरता है, वो भी बेचारा गिरा पड़ा है तब, नहीं तो ऊपर रहता, जिस हिसाब से कोटक महिंद्रा का परफॉर्मेंस था तो भी वो इससे ऊपर ही रहता। तो अब समझिए, पहले न्यूज अगेन, निजी बैंक, सरकारी बैंक, और इनके बीच क्या हो रहा है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या है वजह, क्या है रीजन, दिल से पूछिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको पता है रीजन। जानते हैं बट मानते नहीं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, सरकारी चीजों से मोह जाता नहीं, क्योंकि वो लगता है हमारा अपना, और हक मार के, जैसे ट्रेन में होता है ना, लोग पंखे उतार के चल देते हैं, एग्जैक्टली कुछ उस तरह की कहानी है। तो कहने का मुद्दा और मकसद क्या है, ये गैप क्यों बढ़ रहा है, कंपटीशन, कंपटीशन यानी सर्विस, सर्विस बेस्ट फैसिलिटी। आपको क्या चाहिए, आप कहाँ शॉपिंग करते हैं, जहाँ एसी है वहाँ, करेक्ट है। सरकारी बैंक में एक बहुत, मतलब मेरी कोशिश है मैंगो पीपल की भाषा में बताने का, करेक्ट है। पहले हम एकदम बेसिक, तो ये जो चीजें होती फैसिलिटी, ये आज के डेट में सबसे ज्यादा मायने करती है, और ये जो फैसिलिटी है यही इसके गैप को बढ़ाती जा रही है, ठीक है। ये हुआ सबसे बेसिक रीजन जिसके कारण ये गैप बढ़ा है। प्लस लॉकडाउन के बाद तो भैया सरकारी बैंकों की जो लोन बुक है उसकी हालत प्राइवेट से बहुत 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 खराब है, और जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसमें इजाफा एकदम ऐसे 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 होता जा रहा है, और जो एमएसएमई सेगमेंट है उनको सबसे ज्यादा कर्ज सरकारी बैंकों ने ही दिया है, और सरकार की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें भी सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। अगर एसबीआई को हटा दे, एसबीआई के बारे में बराबर क्वेरी आती है, तब मैंने एक बार एसबीआई की वीडियो बनाई थी और मैंने एक सवाल पूछा था, एसबीआई कौन है, एसबीआई कौन है। एसबीआई वो है जो लोड लेता है, और लोड देते हो, दैट एकदम सिंपल, इसलिए बेचारा कभी चल ही नहीं पाता है। तो एग्जैक्टली एसबीआई लोड लेने वाला, ऐसे हालात में सारा प्रेशर एसबीआई पे, दैट्स द बिग रीजन एसबीआई परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। तो अभी ये तो एसबीआई की थी, अभी 2 मिनट के लिए एसबीआई को हटा देते, इस सरकारी झुंड से एसबीआई को हटा देते, तो पता है सरकारी बैंक की हालत क्या होगी, बदतर। क्यों, क्योंकि सिर्फ एसबीआई का मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ के पास है। अब बताओ, क्या क्या समझ में आया। अब जो सबसे बड़ी चीज है, जो जब भी मैंने कहा था ना कि मेरे पास सवाल आता है, एक बहुत कॉमन सा, हमें ऐसा सोचना है, ज्यादा ना टेक्निकल आता है ना ज्यादा फंडामेंटल आता है, हमें ये सोचना है हमें प्रैक्टिकल दुनिया आती है। मैं आपको एक सबसे बड़ा गूढ़ ज्ञान देता हूं, अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक सबसे गूढ़ ज्ञान देता हूं इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ ये देखो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी डिमांड मेरे दादा के टाइम में थी, फिर मेरे पापा के टाइम में डबल हो गई, मेरे टाइम में 4 टाइम हो गई,
मेरे बेटे के टाइम में 8 टाइम हो जाएगी और मेरे बेटे के टाइम में यानी मेरे पोते के टाइम में 16 टाइम हो जाएगी। बस लगा दो पैसे। बेटा बोलेगा मेरे बाप ने सही डिसीजन लिया। एग्री करते हो तो लाइक भी करना, और एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो सबसे सिंपल लॉजिक है इन्वेस्टमेंट का, जो आपकी पोर्टफोलियो में कभी दाग नहीं लगने देगा, क्या आप इस बात पे को मानते हो? और अब आते हैं मेरा प्रॉस्पेक्ट। एग्जैक्टली ये वो जो चीजें हैं ना जिसके कारण मैंने आज तक कभी सरकारी बैंक पे न दांव लगाया, न लगाने की सलाह दी। और आप भी जानते हो कि सरकारी बैंक एक दीमक है जो आपके खून को चूसता जा रहा है। अरुण जेटली जी नहीं रहे, बट मुझे एक लाइन एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर आपको याद हो तो बीच में सरकारी बैंक को बहुत सारे पैकेज मिलते थे और उस पैकेज पे सरकारी बैंक जंप करते थे, वो 2 दिन 1 दिन बराबर है, और लोग जा जाके खरीदते थे और फंसते थे। अगर जो पुराने इन्वेस्टर या ट्रेडर होंगे उनको ये बहुत अच्छे से याद होगा। और उनका खुद स्टेटमेंट था कि ये जो सरकारी बैंक हैं ये कैंसर की तरह हैं। मैं शायद गलत हो सकता हूं, बट स्टेटमेंट कुछ इसी तरीके का था। अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, बट कुछ खतरनाक टाइप की बीमारी ही बताई थी उन्होंने। और आप वो तो अब नहीं रहे, बट आज भी क्या वो चीज निकल के आ रही है या नहीं आ रही है, या आपके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा दाग लगाने का काम किया होगा वो सरकारी बैंक ने किया होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी में सरकारी बैंक, समझ में आ गई बात, प्राइवेट में अच्छे लेने चाहिए, बेहतर लेने चाहिए, और उम्मीद करूंगा ये एक लाइफ लर्निंग चीज होगी जो हमेशा आप यूज करोगे और आपको पसंद आएगी। और प्लीज फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी का टाइटल क्या दिया है? कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी की वीडियो में, अगर आपने पूरा सुना हो तो, बायर बने या सेलर, जो हमने सैटरडे को ही एनालिसिस कर दी थी। एग्जैक्टली हम इस हफ्ते में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है गड़बड़ है। और आज भी जो मार्केट में हुआ है, मार्केट भले ही हमारे लेवल से गिरा हो, बट कुछ तो है। देखते हैं क्या है, पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से क्या है, फिर क्या लग रहा है उस पर एक उम्मीद की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने इस पर वीवेब डाल दिया है, MACD डाल दिया, RSI डाल दिया है। ये आपके लिए जो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते उनके लिए, कि देखिए हम जो स्ट्रेटजी दे फ्री में भी सिखाते हैं उससे भी पैसा बनता है। हमने एडवांस प्रेडिक्शन दिया था 9150 का, मार्केट वहां से किस तरीके से मस्त गिरा और 150 पॉइंट बने, और ये परमानेंट की कहानी है, जिससे कि हम चाहते हैं आप किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा मत दो, ट्रस्ट के साथ फॉर्मेशन, जिसमें मेरे पास बहुत बार आई सर फॉर्मेशन आप बोल देते हैं, फिर आप बोलते हैं क्लास के लिए। मैंने कहा चलो वो भी कर देते हैं, तो हमने वो भी कर दिया, और किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं आपके सामने। तो हम चाहते हैं दिल से आप कमाएं, दिल से नुकसान से बचें, ये हमारी ईमानदार कोशिश है। अब ये आपका प्रॉस्पेक्ट है, आप इसको किस तरीके से लेते हो। बहुत लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं, जिनका फीडबैक ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप देखते हो। तो हम चाहेंगे आप भी पॉजिटिव बने और चीज़ों को लें। ठीक है, तो ये था निफ्टी का, क्यों कि मेरा लेवल दिखाना मुझे फ़र्ज था, प्लस वो जो स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है वो दिखाना मेरे को, क्योंकि आपका ट्रस्ट आए और आप समझो कि सिर्फ एक वीडियो में स्ट्रेटजी देना वो अलग दुनिया है, और उसका रियल प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन देना बहुत अलग दुनिया। और उस लेवल से जब मार्केट काम करता है तो दिल बाग बाग हो जाता है, मानते हो ना? तो एग्जैक्टली अब इसमें पहले मार्केट को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। JSW स्टील 5% से ऊपर, आइसर मोटर 5% से ऊपर, टाइटन, अल्ट्रासिमो, इंडस बैंक मोटा मोटी 5% से ऊपर। जिसमें अगर लूजर की बात करें तो भारती एयरटेल ब्लॉक डील के कारण। अच्छा, आइसर मोटर किस लिए हुआ है, इसके स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है जो हमने ऑलरेडी कल शेयर कर दी थी। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी गिरा है, TCS गिरा है, बजाज फाइनेंस गिरा है, हीरो मोटो गिरा है, तो मोटा मोटी गिरा पड़ा जो आपके सामने। अब जो आज मार्केट का फॉल रहा उसमें अगर चलने की बात करें तो मोटा मोटी 1.5% ऑटो सेक्टर के शेयर चले हैं,
और बाकी कहीं पे 2.5% मेटल सेक्टर चला है, बाकी कहीं पे कुछ खास, अगर 2% आईटी गिरा है, बाकी और कहीं पे कुछ खास नहीं है। बट आखिर गड़बड़ क्या है फिर? गड़बड़ ये, लगातार एफआईआई माल बेच रहे थे और आज इन्होंने 4,716 करोड़ का माल खरीदा, साथ में डीआईआई ने भी 2,841 करोड़ का माल खरीदा। करेक्ट। मार्केट अभी भी हमारे निफ्टी के लेवल के साथ चल रहा है, जिसमें कोई दगा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरे भाई थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है, नीचे में जो मेरे सपोर्ट लेवल हैं वो अभी तक वैलिड हैं, होल्ड हैं। मार्केट उस लेवल के नीचे जा नहीं पाया है। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के कारण कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ है। लॉकडाउन की ईज भी आ रही है। मैंने इस वीडियो में कल संडे वाले में दिया था कि 10 वो फैक्टर हैं जो निफ्टी पे ध्यान देना, और लकली ऐसा हुआ कि देखिए कल जो मुझे शंका थी, जो इस वीडियो में मैंने बनाई, क्योंकि मैं वीडियो बात करने के लिए बनाता ही नहीं हूं, आज तक कभी इस तरीके की वीडियो बनाई, सोचने की कोशिश कीजिए कभी बनाई, कल ही क्यों बनाई, क्योंकि कुछ था और आज उस बात को प्रमाण मिल गया। तो मेरी कोशिश अगेन इस तरीके से कि आप समझ पाओ, और एग्जैक्टली मुझे लग रहा है थोड़ा सा, अब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, करेक्ट, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेवल तो ऑलरेडी आपके पास है, यूज किस तरीके से करना है वो भी अभी लाइव वीवैप, MACD, RSI, बॉलिंगर आप आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप ट्रेड करते हो ना स्टॉक में, क्योंकि आज जब ट्विटर पे जो आप लोगों ने जब क्वेरी की, हमने देखा आप लोगों ने ITC नीचे में बेच डाला, जबकि हमने दिया 195। अरे मेरे भाई क्यों? क्योंकि आप लोग इंडिकेटर पता नहीं कौन सा यूज करते हो, गिर गया तब वो 7 रुपए के बाद आपको बेचने का सूझा। तो ये सारी चीजों से थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीजें मुझे बता देनी जरूरी है, कि कहीं भी थोड़ा सा फंस गए ना तो सर उबर ना पाओगे, उबर ना पाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सर ये टेलीग्राम है, जुड़े रहो, फायदा लो, स्क्रॉल करके। आप नए हो, मुझे पता है, हमारा परिवार हर दिन बढ़ रहा है, आप लोग इतने लोगों को फॉलो करते हो, समझ नहीं आ पाता है किस पे ट्रस्ट करें। लेकिन उस ट्रस्ट के लिए सर एक ही रामबाण की दवा है जो यहाँ पे है, रोटरी क्लब स्पीकर, सिंगापुर टेक्निकल एनालिसिस मेंबर, टेडेक्स स्पीकर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देंगी, ट्रस्ट करने पे देंगी। और सबसे बड़ा, हम ना मेंबरशिप के पैसे ले रहे, ना आपसे कोई ज्वाइन के पैसे ले रहे, ना कोई खाता खोलने को बोल रहे, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फ्री। सीखने का भी उनका, जिनको लगे कि भैया हाँ मैंने यूट्यूब ट्राई कर लिया, मैंने बुक्स ट्राई कर लिया, मैंने हर कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि आपका मिसिंग पॉइंट है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। आपको वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के बिना आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ये बड़ा फैक्ट है। तब अगर आपका दिल करता है तो आइए 25 मई और 10 जून को, वरना बिंदास चीजें यहां पे अवेलेबल है। और जो सीख रहे हैं उसका फीडबैक आपके सामने है, कि वो देखो जो सीखते हैं वो भी कहां से फीडबैक स्टार्ट करते हैं, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट से फीडबैक स्टार्ट करते हैं, कि रात के 2 बजे भी हमें मेंटर रिप्लाई करता है। यही तो आप चाहते हो ना, आप बिजनेसमैन हो, जॉब में हो, आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए भाई। दिन भर तो बच्चों की तरह मार्केट देख नहीं सकते, कुछ तो ऐसा चाहिए जहां पे आपको रात में रेडी रहे, दिन में काम हो जाए। दिन भर लगाओगे इंडिकेटर, खेल पाओगे? कभी नहीं खेल पाओगे। ये तो कई बार हमने वेबिनार में जब वोटिंग कराई, 80-80, 90-90% लोगों का नहीं सर, ये खाली वो माया है जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो ये चीज है, वो एकदम लास्ट का सेगमेंट है, बाकी कोशिश ईमानदार। तो अब इस चीज को समझिए, बैक टू द टॉपिक। निफ्टी में आंख नाक कान ऐसे खोल लेने, ऐसे याद रखिएगा। निफ्टी का मतलब सिर्फ निफ्टी नहीं, यानी स्टॉक में भी ट्रेडिंग करते समय अब पोजीशन को थोड़ी सी देखनी पड़ेगी इस वीक, क्योंकि क्या पता कुछ मैजिकल क्लोजिंग हो जाए इस वीक। अगर मैजिकल क्लोजिंग हो जाए ना, मैं दिल की बात बोलूं, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बीच की राम कहानी चल रही है ना, बड़ी परेशानी। भले 100 पॉइंट 150 पॉइंट कमा लें, जो हर दिन जब भी है चल रहा है, सब अच्छा है, मजा नहीं आता है, एक दिमाग में लगा रहता है। आप पोजीशन घर लेके नहीं जा सकते टेंशन फ्री, बस काटो। लेकिन एक ट्रेंडिंग चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कुछ भी हो, फिर मोटा और दबा के पैसा बनता है। जो पुराने फॉलोअर होंगे वो समझ पा रहे होंगे। तो एग्जैक्टली इसी चीज के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो कंटेंट स्वीट क्रिस्प पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला जरूर बताएं, और प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करें, जिससे हम इस लर्निंग प्रोसेस का अनदर लेवल ले जाए। जैसे आज मोहब्बत में हम लोग ट्विटर पे लाइव आप लोगों के लिए आ गए, और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बस आप भी प्यार दें, हम भी प्यार दें,
और इस परिवार को यूं ही बढ़ाएं, आप भी सीखें, दुनिया भी सीखे, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।